हेलो एवरीवन। आज हम लोग टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। क्या होती है टाइप ऑफ ऑपरेटर? सो जनरली हम यहाँ एक कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कंसोल, देन आई एम गोइंग टू फाइंड आउट टाइप। ओके, दैट इज ओके। टाइप ऑफ टाइप ऑफ 10। हमें पता करना है कि 10 जो है वो किस प्रकार का डाटा है ना। हमें मालूम है 10 क्या है, प्रिमिटिव डाटा है ना। अब प्रिमिटिव डाटा में भी क्या है, नंबर है। तो 10 एक नंबर है, ठीक है। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है क्या है टाइप टाइप ऑफ 10 का, तो हम इसे टाइप ऑफ से पता कर सकते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटर से पता कर सकते हैं। ओके, जस्ट लाइक टाइप क्या है, टाइप इज नथिंग बट नंबर। यहाँ पर जो टाइप 10 का टाइप बता रहा है वो क्या है, टाइप टाइप ऑफ 10 मतलब 10 का टाइप क्या है, नंबर है। ओके, तो इस यहाँ इस तरह से भी टाइप और टाइप ऑफ दो तरह का लिख सकते हैं। या तो हम यहाँ छोटी ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं 10। ओके, तो दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों फर्क है ही नहीं। ओके, टाइप ऑफ 10 इस तरह से स्मॉल स्मॉल पैरेंथेसिस के अंदर भी लिख सकते हैं, या पैरेंथेसिस नहीं भी देंगे तो चल सकता है। दोनों में दोनों तरीका से लिखा जा सकता है, दोनों सिंटेक्स इज वैलिड। ओके, बोथ सिंटेक्स आर वैलिड। ओके, टाइप ऑफ 10 का टाइप क्या है, नंबर। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? सो मान लिया जाए कि हमारे पास एक वेरिएबल लेट एक्स इक्वल टू कुछ स्ट्रिंग स्टोर कर लेते हैं, जस्ट लाइक सम स्ट्रिंग, जैसे देसी डेवलपर। ओके, देसी डेवलपर इज अ स्ट्रिंग। ओके, सो हमें पता करना है कि एक्स वेरिएबल जो है ना, एक्स वेरिएबल में किस प्रकार का डाटा स्टोर है। तो हम इसे टाइप ऑफ से पता कर सकते हैं, टाइप ऑफ एक्स। ओके, तो अब हम इसे रन करते हैं। देखो क्या बता रहा है, टाइप ऑफ एक्स, एक्स में क्या स्टोर है, स्ट्रिंग। ओके, व्हाट इज अ स्टोर इन एक्स, एक्स में स्ट्रिंग स्टोर है, ये बता रहा है किस प्रकार का डाटा स्टोर है, एक्स में स्ट्रिंग स्टोर है, दैट इज अ स्ट्रिंग। ओके, अगर हम एक्स में कुछ बुलियन स्टोर कर लेते हैं, जस्ट लाइक ट्रू, ऑब्वियसली ट्रू और फॉल्स ओनली, ट्रू। इसका मतलब अब एक्स में क्या स्टोर है, ट्रू स्टोर है, और ट्रू क्या है, एक तरह से बुलियन है। तो एक्स का टाइप क्या बन जाएगा, बुलियन, है ना। एक्स का टाइप क्या बन जाएगा, बुलियन। हियर यू कैन सी टाइप ऑफ टाइप इक्वल टू बुलियन। हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? तो नंबर देख लिए, नंबर में भी एक होता है दशमलव, जस्ट लाइक 10.5। अगर हम 10.5 को देखें, 10.5 ये क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में नो, दशमलव है, दशमलव है ना। तो अब बताओ ये इसका टाइप क्या होगा, इसका भी टाइप क्या है, नंबर। ठीक है, अगर हम पूरा पूरा कंप्लीट स्ट्रिंग केवल एक ही कैरेक्टर लिखें, अल्फाबेट का ए या बी समथिंग, बी, ठीक है, तो इसका भी टाइप क्या हो सकता है, इसका भी टाइप स्ट्रिंग है। या तो एक कैरेक्टर लिखो या पूरा बहुत सारा कैरेक्टर एक साथ लिख दो, है ना, तो वो भी स्ट्रिंग ही कहलाता है, एक कैरेक्टर को भी स्ट्रिंग ही कहते हैं। तो हम लोग क्या देख अभी तक देखे, नंबर, बुलियन एंड स्ट्रिंग। हम देखते हैं अब अनडिफाइंड। अच्छा, अनडिफाइंड और नल दोनों में क्या अंतर है, हमें ये दोनों समझना पड़ेगा। ओके, नल, फर्स्ट ऑफ ऑल अनडिफाइंड। अनडिफाइंड किस तरह से होता है, या तो ओके, अनडिफाइंड इन द सेंस हम कभी एक वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, मगर उसमें अभी कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो उस समय इसमें क्या स्टोर है, इसमें अनडिफाइंड स्टोर है, मतलब अभी वैल्यू दिए नहीं है इसको, केवल हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके हैं। ओके, दैट इज अनडिफाइंड। हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग, है ना। एक्स में कोई वैल्यू नहीं दिए हैं, तो उस सिचुएशन में एक्स में क्या स्टोर होती है, अनडिफाइंड स्टोर होती है ना। एक्स में कुछ नहीं, मगर हमें अगर डेलिबरेटली हमें बताना पड़ेगा कि हाँ एक्स कंटेनर में हमें कुछ स्टोर करना ही नहीं है, दैट इज नल। ओके, तो अब इसका क्या टाइप बताया जाएगा, बताओ एक्स में क्या स्टोर है, किस प्रकार का डाटा स्टोर है, नल बता सकता है। मगर यहाँ जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा दिक्कत है, इसे जो नल जो स्टोर होता है ना एक्स में,
उसे ऑब्जेक्ट बताता है टाइपस्क्रिप्ट। दैट इज वन ऑफ द बग इन टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट में ये बग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है यहाँ पर से, कि अगर हम एक्स में नल स्टोर करते हैं तो एक्स का टाइप क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ओके, हमें एक्सपेक्ट करते हैं नल होगा, जस्ट लाइक अनडिफाइंड। अनडिफाइंड जैसा है ना, क्यों एक्स में कोई वेरिएबल दिए ही नहीं, दैट इज अनडिफाइंड। ओके, बट अगर डेलिबरेटली यहाँ एक्स इक्वल टू नल लिखते हैं ना, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। बन नहीं जाता, मतलब ये डिबग है। यहाँ आइडियली नल नल ही दिखाना चाहिए। टाइप्स क्या है? नल है, नल टाइप है, मगर ये ऑब्जेक्ट दिखाता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। ओके, कि नल का टाइप क्या है, क्या दिखाता है? टाइप ऑफ, दैट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इस तरह से होती है। अब देखो, अगर हमारे पास x इक्वल टू कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, जस्ट लाइक दिस फुल नेम। हम ऑब्जेक्ट बनाना जानते हैं ना, ऑब्जेक्ट किस तरह से लिखते हैं? की वैल्यू पेयर में लिखते हैं, है ना, जस्ट लाइक दिस। तो अब बताओ x में क्या स्टोर है? x में कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट स्टोर है, तो अब x का टाइप क्या हो जाएगा? अब x का टाइप ऑब्जेक्ट हो जाएगा डेफिनेटली। ओके, यस, द टाइप ऑफ x इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया टाइप ऑफ x, है ना, क्योंकि x में क्या स्टोर है? एक ऑब्जेक्ट स्टोर है। सेम वे अब देखते हैं, अगर हम x में एक एरे स्टोर करेंगे तो क्या टाइप बताएगा? बताओ, एरे। ओके, आई थिंक सो, मगर देखते हैं। कंट्रोल एस सेव कर लिए। ये हमारा एक्स में क्या स्टोर है? एक एरे स्टोर है। तो इसका टाइप ऑफ क्या बता रहा है? ऑब्जेक्ट। एरे भी एक तरह का ऑब्जेक्ट ही होती है, इसका भी टाइप ऑब्जेक्ट ही बताएगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? ऑलवेज कीप माइंड, एरे एरे भी एक तरह का क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्यों ऐसा? क्यों एरे को भी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं जावास्क्रिप्ट में? जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट होती क्या है? एक होती की और वैल्यू पेयर में जो भी स्टोर करते हो उसको की और वैल्यू के पेयर में जो भी स्टोर होता है, दैट इज ऑब्जेक्ट ना। सो इसी तरह से एक्स को हम लिख सकते हैं जस्ट लाइक फुल नेम। नेम एक ऑब्जेक्ट बना दिए हैं, जस्ट लाइक मोनू। ओके, दैट इज ऑब्जेक्ट। अब हम बाय लिखते हैं, बाय। लेट बाय, बाय इक्वल टू, एक हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ओके, दिस इज नथिंग बट दिस इज एरे। एक एरे है, तो एरे भी एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि एरे का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है? वन है, मगर वन का की क्या है? इंडेक्स। क्योंकि एरे में इंडेक्स चलती है ना, तो इंडेक्स को एक तरह से हम की समझ सकते हैं। यहाँ वन कहाँ पर स्टोर है? जीरोथ इंडेक्स पर स्टोर है। तो ये जीरो इंडेक्स क्या है? एक तरह से की हो गया। जीरो इंडेक्स की हो गया एक तरह से, और उसका वैल्यू वन हो गया। फर्स्ट नेक्स्ट इंडेक्स इज वन, वन इंडेक्स एक तरह से की हो गया और उसका वैल्यू फोर हो गया। सेम इसी तरह से टू भी एक इंडेक्स हो गया जिसमें टू ही स्टोर है। थ्री एक इंडेक्स हो गया, थ्री स्टोर है। फोर एक इंडेक्स हो गया, फोर एक इंडेक्स है जिसमें फोर टू स्टोर है। तो एक तरह से कर सकते हैं, जो भी इंडेक्स है उसको हम की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू है ना। तो यहाँ भी एक तरह से समझो कि की वैल्यू के रूप में ही डाटा स्टोर है, मगर यहाँ की 100% एक नंबर ही, मतलब इंडेक्स ही होगा, 0 1 2 3 4, और जीरो से ही शुरू होगा। दैट इज डिफरेंस। तो दैट्स वाई ऑब्जेक्ट को भी, एरे को भी ऑब्जेक्ट की तरह मतलब ऑब्जेक्ट ही बोला जाता है जावास्क्रिप्ट में। ओके, तो ये कोई एरर नहीं है, बग नहीं है। जैसे नल में जो एक बग ही है, उसको बग बोलते हैं। डट मतलब एरर है जावास्क्रिप्ट में। तो नल को टाइप नल ही होना चाहिए, मगर वो ऑब्जेक्ट दिखाता है। मगर यहाँ ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट ही दिखाता है, मगर एरे को भी ऑब्जेक्ट है। क्यों करता है? समझ में आ रहा होगा। मगर यहाँ क्वेश्चन ये बनती है, तो हम कैसे पता करेंगे कि एक्स में, एक्स में भी ऑब्जेक्ट, एक्स का भी टाइप ऑब्जेक्ट है, बाई का भी टाइप ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है दोनों। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन एरे है, कौन वास्तव में ऑब्जेक्ट है, कौन एरे के रूप में है? हाउ कैन यू फाइंड इट? दिस इज वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। ओके, ये ही पूछा जाता है इंटरव्यू में, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो हाउ कैन यू फाइंड CLG?
ओके, अगेन टाइप। हम्म, किसका टाइप देखना है? टाइप ऑफ बाई, बाई का टाइप देखना है, ठीक है। ओके, दोनों का देखो टाइप क्या है। ओके, नाउ यू रन दिस प्रोग्राम। ओके, दोनों का टाइप ऑब्जेक्ट है। हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? दोनों क्या है? ऑब्जेक्ट है। एक्स भी ऑब्जेक्ट है, बाय भी ऑब्जेक्ट है, मगर हमें पता करना है कि एक्स और बाय में कौन एरे है, कौन वास्तव में ही ऑब्जेक्ट है। वो किस तरह से पता करेंगे? उसके लिए भी एक है, ओके, फंक्शन जो बोलते हैं एरे डॉट। एक एरे करके फंक्शन है, एरे डॉट, ठीक है। और इसमें एक फंक्शन है एरे इज एरे, बस। अब उसमें जो भी एरे का वैल्यू हो, वो भी जिस वेरिएबल के बारे में पता करना है कि वो ऑब्जेक्ट है या वास्तव में एरे है, वो पास करते हैं। अगर हमें एक्स के बारे में पता करना है कि एक्स एक्स क्या है, एक्स क्या है और एरे है या ऑब्जेक्ट, उसके पास करेंगे। अगर ये एरे होगा एक्स, तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो उसे हम स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में। लेट इज एरे, एक नया वेरिएबल बना लिए इज एरे। ओके, उसे अगर ये, ओके, इसे भी कंसोल करते हैं, clg एरे इज एरे। हैव अंडरस्टूड दिस? ओके, इज एरे। अगर हम एक्स को चेक कर रहे हैं कि क्या एक्स एरे है, यहाँ तो वास्तव में ऑब्जेक्ट है ना, हमें मालूम है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, तो हम इसे कंसोल करके देखते हैं। ओके, तो क्या ये रिटर्न करता है फॉल्स? ओके, इट इज फॉल्स। ओके, इट इज सेइंग एरे जो है फॉल्स है। इज एरे इज एरे इज नथिंग बट फॉल्स। ओके, अगर हम बाई को पास करें तो बाई तो वास्तव में क्या है? बाई क्या है? एक तरह से एरे ही तो है। तो अगर हम बाई को पास करेंगे, बाई को इस फंक्शन में देंगे, तो बताएगा ट्रू, इज एरे इज नथिंग बट ट्रू, ये ट्रू है, इज एरे ट्रू है। तो ध्यान रखना कि ये जब यहाँ एरे है या ऑब्जेक्ट है, वो किस तरह से पता करेंगे? एरे डॉट इज एरे एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन में वेरिएबल डाल देंगे। अगर वो वेरिएबल एरे है तो ट्रू ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो ऑब्जेक्ट है और एरे के अलावा कुछ भी रहेगा तो फॉल्स फॉल्स देगा। ओके, सो इस तरीका से हम एरे को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। और अगर आप तक यहाँ समझ पा रहे होंगे टाइप ऑफ को, तो एक सवाल हम पूछते हैं। ओके, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, what I can take, x is equal to, suppose I have taken 10. Okay, x is equal to 10. Okay, now I am going to take another variable by is equal to type of 10. Okay, now I am going to console it, clg type. Okay, next is type of by. Okay, type of by। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या यहाँ प्रिंट होगा? मैंने टाइप ऑफ बाय, बाय का टाइप क्या होगा यहाँ पर? ओके, आर यू रेडी? इफ यू डोंट, यू कैन गेस हियर। ओके, आई कैन गिव यू सम ऑप्शन जस्ट लाइक, क्या ये नंबर होगा, क्या स्ट्रिंग होगा, क्या बुलियन होगा, क्या ऑब्जेक्ट होगा? इसी में से हो सकता है ना कोई। ओके, क्या हो सकता है? थिंक ओवर इट। ओके, अगर अभी भी आइडिया नहीं लग रहा है तो आप रिटर्न करके देख सकते हैं। मतलब इसको एक पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया मैं, मगर आप थोड़ा सा एब्जॉर्व करोगे तो समझ में आएगा कि बाय का टाइप क्या हो सकता है यहाँ पर। सॉरी, ओके ओके सॉरी, यहाँ पर एक्स लिखेंगे, टाइप ऑफ एक्स, सही था। सॉरी, ओके, टाइप ऑफ एक्स, what I was written there, 10 I think so. Okay, now you think this is your question. X is equal to 10, let by is equal to type of x,
Okay, then what is the type of by? Okay, now I'm going to run this question, run this program. Okay, that is a string. Type of by is nothing but string. Type of by is nothing but what? What is it? It is a string type of by. क्योंकि टाइप ऑफ एक्स क्या रिटर्न करके देता है? एक स्ट्रिंग रिटर्न करके देता है यहाँ पर। टाइप ऑफ एक्स, अगर गौर करोगे तो ध्यान देना कि सी एल जी type better I could write here, type or not type. Okay, type of or type of x. Okay, अब मुझे बताओ, ये टाइप ऑफ एक्स है ना, ये क्या लिखता है यहाँ पर? दैट इज नंबर। ये नंबर ही लिखता है ना। टाइप ऑफ क्या देता है? नंबर देता है। नंबर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ही देता है, ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिटर्न करता है। नंबर होगा, बुलियन होगा, जो भी कुछ है ना। जस्ट लाइक एक्स को हम बुलियन बना देते हैं, जस्ट लाइक ट्रू। ठीक है, तो ये ट्रू जो रिटर्न करेगा, बुलियन रिटर्न करेगा, तो एज ए स्ट्रिंग बुलियन रिटर्न करता है ना, स्ट्रिंग। तो तो इसका जो ये क्या है? अगर हम बाय को कंसोल करो, ठीक है, ऑब्वियसली एज ए स्ट्रिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो मतलब टाइप ऑफ हमेशा एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। स्ट्रिंग रिटर्न करता है, जो भी नंबर रिटर्न कर रहा था स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग भी रिटर्न कर रहा था लिखा हुआ, तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट, बुलियन भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, इस तरह से ही रिटर्न करता है ना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।